तो स्टूडेंट्स बेटा हमने स्टार्ट किया था फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का क्लास 12th लेवल 4 अंडर नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क यानी कि NSQF रिटन बाय कविता स्तीजा जी के द्वारा। और जी ये HBSC हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंगली बुक रिटन है, उसका यहाँ पर सिलेबस मेंशन है। मैंने बेटा पहले से ही ना प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें हमने यूनिट 1 कंप्लीट अपलोड कर दिया, उसका सेशन 1-2 ये स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट 2 का सेशन 1 स्टार्ट किया हुआ था। यूनिट 2 का जो सेशन 1 एक्चुअली काफ़ी लेंथी है, ठीक है जी। यूनिट 1 का ये दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, इसके टोटल 9 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए। अब आज हम लघु क्वेश्चंस करेंगे। ये लघु क्वेश्चंस भी 9-10 के अप्रोक्सीमेट है, 16 है, ठीक है जी। लघु क्वेश्चंस भी 16 है टोटल। पेज नंबर 59 से स्टार्ट होकर पेज नंबर 70 तक है लघु क्वेश्चंस भी, ठीक है जी। देखते हैं इनको। तो 16 क्वेश्चंस को की तो 16 क्वेश्चंस प्लस MCQs की एक ही वीडियो बना देते हैं हम, है ना। MCQs कितने हैं? 12 MCQs हैं, 75 पेज तक लेकर चलते हैं, ठीक है। एक ही वीडियो बना देते हैं, फिर लघु क्वेश्चंस रह जाएंगे, फिर उसका देखते हैं कि कैसे बाइफरकेट करेंगे। चलिए बेटा लघु क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। अभी आपके प्लस टू की बुक है, अभी प्लस टू के एग्जाम्स होने हैं। ये सब भी कुछ ऑलमोस्ट इसी में से कवर अप होगा आपका, ठीक है। 1-2 बुक्स और भी रेफर कर सकते हो अगर कोई क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत परेशानी होती है आपको, या फिर NCERT की बुक्स भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। ये प्राइवेट पब्लिशर की बुक है, वो NCERT की भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए बेटा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु क्वेश्चंस। प्रश्न 1, आपातकालीन संचार से आप क्या समझते हैं? आपातकालीन संचार त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया की कुंजी है। एथलेटिक प्रशिक्षकों और आपातकालीन चिकित्सा कर्मियों को सर्वोत्तम आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और आपातकालीन स्थितियों के लिए पूर्व योजना के हिस्से के रूप में स्थापित टेलीफोन ट्री जैसी संपर्क जानकारी होनी चाहिए। घटना से पहले संचार सीमाओं को स्थापित करने और पेशेवरों के दोनों समूहों के बीच तालमेल बनाने का एक अच्छा तरीका है। यदि किसी विशेष खेल या आयोजन के दौरान साइट पर आपातकालीन चिकित्सा परिवहन उपलब्ध नहीं है तो चोट या बीमारी के समय आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली के साथ सीधा संचार आवश्यक है। काम करने वाले टेलीफोन या अन्य दूरसंचार उपकरण तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे वे फिक्स हो या मोबाइल। उचित कार्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक अभ्यास या प्रतियोगिता से पहले संचार प्रणाली की जांच की जानी चाहिए। प्राथमिक संचार प्रणाली की विफलता होने पर एक बैकअप संचार योजना प्रभावी होनी चाहिए। संचार का सबसे आम तरीका एक सार्वजनिक टेलीफोन है, हालांकि यदि उपलब्ध हो तो एक सेलुलर फोन को प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी एथलेटिक स्थल पर, चाहे वह घर हो या बाहर, एक काम करने योग्य टेलीफोन स्थान को जानना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, आपातकालीन उपकरण से आप क्या समझते हैं? आपातकालीन उपकरण आंसर, आपातकालीन उपकरण सभी आवश्यक आपातकालीन उपकरण साइट पर होने चाहिए और जल्दी से सुलभ होने चाहिए। कर्मियों को प्रत्येक प्रकार के आपातकालीन उपकरणों के कार्य और संचालन से परिचित होना चाहिए। उपकरण अच्छी परिचालन स्थिति में होने चाहिए और कर्मियों को इसे ठीक से उपयोग करने के लिए पहले से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उपलब्ध आपातकालीन उपकरण आपातकालीन चिकित्सा प्रदाताओं के प्रशिक्षण के स्तर के लिए उपयुक्त होना चाहिए। निरंतर निरीक्षण के लिए उपकरण निरीक्षण लॉग बुक बनाने की जोरदार अनुशंसा की जाती है। यह अनुशंसा की जाती है कि आपातकालीन टीम के कुछ सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाए और उपकरण की देखभाल के लिए जिम्मेदार हो। उपकरण की देखभाल और भंडारण करने का उचित तरीका भी जानना महत्वपूर्ण है। उपकरण एक स्वच्छ और पर्यावरण नियंत्रित क्षेत्र में संग्रहित किया जाना चाहिए। आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर यह आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए बेटा, एथलेटिक प्रशिक्षक कौन है?
आंसर, एथलेटिक प्रशिक्षक चिकित्सा पेशेवरों, कोचों और एथलीटों के साथ काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खिलाड़ी बीमारी या चोट की स्थिति में खेलने, उचित आहार बनाए रखने और उचित उपचार प्राप्त करने के लिए तैयार है। वे एथलीटों की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, आहार और फिटनेस योजनाओं को स्थापित करने में सहायता करते हैं और खिलाड़ियों के निदान और उपचार के लिए खेल संबंधी चोटों के अपने ज्ञान का उपयोग करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, एथलेटिक ट्रेनर की भूमिका क्या है? आंसर, प्रमाणित होने के लिए एथलेटिक प्रशिक्षकों को नीचे उल्लिखित क्षेत्रों में दक्षता प्रदर्शित करनी होगी। ये ऐसे कौशल क्षेत्र है जिनका एंटी दैनिक आधार पर एथलीटों के साथ अपने काम में उपयोग करेंगे। यह जानकारी नेशनल एथलेटिक ट्रेनर्स एसोसिएशन के गाइड टू एथलेटिक ट्रेनिंग सर्विसेज से उधार ली गई है और पाई जा सकती है। फर्स्ट, रोकथाम, ठीक है जी, 4 पॉइंट है। फर्स्ट, रोकथाम। सेकंड, नैदानिक मूल्यांकन और निदान। थर्ड, तत्काल देखभाल या फिर प्राथमिक सहायता। फोर्थ, उपचार, पुनरावास और मरम्मत। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, एथलेटिक ट्रेनर जिम्मेदारियां क्या है? आंसर, खिलाड़ी की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षकों, एथलीटों और चिकित्सा पेशेवरों के साथ काम करना। नेक्स्ट पॉइंट, व्यायाम और पोषण योजनाएं बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, स्वास्थ्य और फिटनेस के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रशिक्षकों, परिवार के सदस्यों और एथलीटों से बात करना। नेक्स्ट पॉइंट, एथलीटों के लिए प्रशिक्षण और पुनरावास कार्यक्रम तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट, एथलीटों के निदान और उपचार के लिए खेल संबंधी चोटों के ज्ञान का उपयोग होना। नेक्स्ट पॉइंट, एथलीटों को किसी अन्य डॉक्टर या अन्य मेडिकल स्टाफ सदस्यों को संदर्भित करना। नेक्स्ट पॉइंट, घायल खिलाड़ियों की सहायता और निगरानी करना क्योंकि वे ठीक हो जाते हैं और ठीक होने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एथलीट की स्थिति और प्रशिक्षण, आहार और उपचार योजनाओं से संबंधित रिकॉर्ड बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिकीय कार्यों को संभालना जैसे इन्वेंट्री को बनाए रखना, बजट में सहायता करना या आपूर्ति को बहाल करना। हाँ जी, अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, कोच किसे कहते हैं? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। आंसर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी कोच को खेल के प्रशिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में परिभाषित करती है। हालांकि जैसा जो कोई भी कोचिंग में शामिल रहा है वह जानता है कि कोच की भूमिका उससे कहीं आगे तक जाती है। खिलाड़ियों को खेल के कौशल, रणनीति और नियम सिखाना जबकि महत्वपूर्ण है। उनमें से केवल एक है कोच की कई भूमिकाएं। एक कोच के रूप में आपको यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जबकि शारीरिक कौशल आप अपने खिलाड़ियों को सिखाते हैं केवल थोड़े समय के लिए उपयोग किया जा सकता है। वे दृष्टिकोण और मूल्य जो वे अपनी प्रति विकसित करते हैं और दूसरे उनके साथ सदा रहेंगे। सेवंथ क्वेश्चन देखिए जी, कोच की भूमिका क्या है? कोच भूमिकाएं। आंसर, खेल प्रशिक्षक की भूमिका, बच्चे खेलना पसंद करते हैं। शारीरिक गतिविधि बहुत कम उम्र में शुरू हो जाती है। जैसे वे प्री प्राइमरी में आते हैं उनका ध्यान दौड़ना, कूदना, पकड़ना आदि जैसे मौलिक कौशल सीखने पर होता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वे संरचित खेलों में रुचि रखती हैं। एक पीई शिक्षक प्रारंभिक वर्षों से किशोरावस्था तक छात्र के साथ रह सकता है यदि सामान्य स्वास्थ्य और फिटनेस मुख्य उद्देश्य है। हालांकि अगर छात्र फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल आदि जैसे विशिष्ट खेलों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहता है तो स्पोर्ट्स कोच एक बेहतर विकल्प है। एक कोच वह होता है जो किसी विशेष खेल में विशेषज्ञता रखता है और निम्नलिखित के बारे में गहराई से ज्ञान रखता है। फर्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट है जिसके। फर्स्ट पॉइंट, खेल से संबंधित नियम और कानून। सेकंड, छात्रों को खेल खेलने के लिए आवश्यक कौशल में कैसे प्रशिक्षित किया जाए। थर्ड पॉइंट, छात्रों को भाग लेने और प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए कैसे प्रशिक्षित करें। फोर्थ पॉइंट, व्यक्तिगत एथलीट के साथ साथ टीमों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें या रणनीतियाँ। एट्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, प्लेयर्स हेल्थ प्रॉमिस मोबाइल प्लेटफॉर्म क्यों बनाया गया। आंसर, प्लेयर के स्वास्थ्य से, खिलाड़ी के स्वास्थ्य पर हम जानते हैं कि एक भी अनियंत्रित चोट एक एथलीट के जीवन और कल्याण को खतरे में डाल सकती है। हम जो जानते हैं वह है हमें मजबूत बनाता है। प्लेयर का स्वास्थ्य माता पिता और प्रशिक्षकों की उंगलियों पर आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी रखता है।
कोच और माता पिता के बीच रियल टाइम संचार के साथ हम उन चोटों को खत्म करने का प्रयास करते हैं जो दरार से फिसल जाती है। इसका मतलब है कि चोटों का अधिक व्यापक और अधिक तत्काल दस्तावेजीकरण, माता पिता और कोच के बीच संचार के जो चैनलों को मजबूत करना और युवा एथलीटों की देखभाल और कल्याण की जिम्मेदारी वापस माता पिता के हाथों में देना। प्लेयर्स हेल्थ के साथ किसी भी बच्चे को माता पिता की सहमति के बिना मैदान, रिंक या कोर्ट में दोबारा प्रवेश नहीं करना चाहिए। 8th क्वेश्चन भी खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ बेटा। 9th देखिए जी, प्लेयर्स हेल्थ प्रॉमिस मोबाइल प्लेटफॉर्म से खिलाड़ियों के बारे में क्या जानकारी देता है? आंसर देखिए जी, प्रत्येक खिलाड़ी को क्षमताएं, ताकत और कमजोरियां उन्हें क्या प्रेरित करता है, वे यहाँ क्यों हैं, शामिल होने से वे क्या चाहते हैं, खेल या प्रशिक्षण सत्र के अंत में उन्हें क्या अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, फुटबॉल के बाहर उनके लिए क्या चल रहा है, इससे बच्चे के प्रदर्शन या व्यवहार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, वे कई जानकारी को सर्वोत्तम तरीके से कैसे लेते हैं और नए कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वे प्रशंसा, आलोचना और आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न भाषा का कैसे जवाब देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, उनके माता पिता उनके फुटबॉल विकास में जो भूमिका निभा रहे हैं। अब पैराग्राफ है जी, अपनी टीम को कोचिंग देने के लिए एक आकार फिट सभी दृष्टिकोण लागू करने का प्रयास करने का मतलब हमेशा यह होगा कि आप व्यक्तियों को विकसित करने के बड़े अवसरों को याद करते हैं। लोग पेशेवर खेल में मानव प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह उतना ही महत्वपूर्ण है जब बच्चों को उनमें से प्रत्येक के साथ व्यक्तिगत व्यवहार करने के लिए कोचिंग देना। यह जानने से है कि उन्हें क्या प्रभावित करता है, आपको उनमें से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने में बहुत मदद करेगा। 10th क्वेश्चन देखिए बेटा, उच्च प्रदर्शन करने वाले एथलीटों के विशिष्ट व्यक्तित्व लक्षण कौन से हैं? आंसर, फर्स्ट पॉइंट, खुद पे भरोसा। सेकंड, प्रेरणा की मजबूत भावना। थर्ड पॉइंट, सफल होने की आंतरिक इच्छा। नेक्स्ट पॉइंट्स है बेटा, ये सारे मैं फटाफट से बोलती जाती हूँ। प्राकृतिक लक्ष्य सेंटर, प्राकृतिक नेता, स्वयं अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आशावाद, अपनेपन की भावना, विनम्रता, आलोचना लेने की इच्छा, तनाव को प्रबंधित करने की क्षमता, फोकस की मजबूत भावना, कम चिंता, प्रक्रिया में विश्वास, लचीलापन और असफलताओं से सीखने की क्षमता, वैधता, परिपूर्णतावाद, कुछ कर दिखाने की वृत्ति, लड़ने की इच्छा, प्रशंसा। कंप्लीट हुआ बेटा 10th क्वेश्चन में। अब देखिए 11th क्वेश्चन देखिए जी, आपातकालीन कार्य योजना क्या है? आपातकालीन कार्य योजना EAP के रूप में जाना जाता है। नेशनल एथलेटिक ट्रेनर्स एसोसिएशन ने एथलेटिक्स में आपातकालीन योजना शीर्षक से एक स्थिति विवरण प्रकाशित किया है, जो एक EAP के विकास और कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है और ऑनलाइन उपलब्ध है। किसी भी स्कूल या विश्वविद्यालय और इन संस्थानों के सभी स्थानों के लिए एक EAP आवश्यक है जहां एथलीट व्यायाम करते हैं। EAP यह सुनिश्चित करने के लिए जानकारी प्रदान करता है कि किसी आपात स्थिति की प्रतिक्रिया तीव्र, उपयुक्त, नियंत्रित और सटीक हो। एथलेटिक गतिविधियों के संगठन से जुड़े सभी कर्मियों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक पेशेवर और कानूनी जिम्मेदारी मिलती है कि किसी भी आपात स्थिति का प्रबंधन करने के लिए दिशा निर्देश मौजूद है। EAP इन स्थितियों के लिए देखभाल के मानक को परिभाषित करता है और इसलिए EAP के बिना एक संस्था को भयावह चोटों के मामलों में लापरवाह पाया जा सकता है। चलिए जी 12th क्वेश्चन देखिए बेटा, खेल के मैदान की चोटों से कैसे बचा जा सकता है? आंसर, खेल के मैदानों में अधिकांश बच्चे की चोटें गिरने का परिमाप है। अधिकांश खेल के मैदान की चोटें मामूली होती हैं, जैसे खरोंच। हालांकि कभी कभी खेल के मैदान की चोटों के परिणाम स्वरूप फ्रैक्चर हो जाते हैं। अन्य दुर्लभ लेकिन गंभीर चोटों में रीढ़ की हड्डी और सिर की चोटें शामिल है। चढ़ाई मजेदार हो सकती है, लेकिन ऊंची कूदों से चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है।
ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हुई है बेटे। अपने स्वयं के समय और स्थान को देखते हुए अधिकांश बच्चे सुरक्षित रूप से और धीरे धीरे उस दूरी को बढ़ाएंगे जिस पर वे चढ़ सकते हैं। लैंडिंग को सुरक्षित बनाने में मदद करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए जांचें कि सभी खेल उपकरणों के नीचे और आसपास उपयुक्त इम्पैक्ट एंटी न्यूटिंग सरफेसिंग है। यह प्रभाव कशीनन सतह एक नरम सतह है जो गिरने के मामले में सुरक्षित है। इस सतह को खेल के मैदान की सतह के लिए ऑस्ट्रेलियाई मानक AS 4422 के लिए प्रशिक्षण, ठीक है जी, कई बार ये MCQs में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला, ठीक है, करने की आवश्यकता है। इसमें ढीली भरण सामग्री जैसे छाल या रेत या ठोस सामग्री जैसे गिल्ला डालना, रबड़ शामिल हो सकते हैं। सुविचारित योजना के साथ बच्चों के लिए खेलने के वातावरण को सुरक्षित बनाया जा सकता है और चोटों से बचा जा सकता है। चलिए जी 13th क्वेश्चन देखिए बच्चों। सुरक्षा के लिए क्षेत्र निरीक्षण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट आंसर देखिए। फर्स्ट, क्या खेत समतल और बाधाओं से मुक्त है? छेद, गड्ढे, चट्टाने, कांच या अन्य विदेशी वस्तुएं? सेकंड, विदेशी वस्तुएं नहीं आना चाहिए था ना, चट्टाने, कांच, गड्ढे, छेद, विदेशी वस्तुएं नहीं बेटा, बस है ना, चट्टाने कांच तक करो, ये छोड़ दो। पत्थर, कंकर, कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम, बट ये अन्य ही नहीं आएगा। सेकंड देखिए, क्या घास को काट दिया गया है और अतिरिक्त घास को उठा लिया गया है और ठीक से निपटाया गया है? थर्ड, क्या बाढ़ सुरक्षित और तेज किनारों से मुक्त है? ठीक है जी, फेंसिंग करना चारों तरफ। फोर्थ, क्या स्प्रिंकलर हेड उभरे हुए हैं? फिफ्थ, क्या गोल पोस्ट ठीक से गद्देदार और कार्यक्रम में है? सिक्स्थ, क्या टेनिस कोर्ट नेट सुरक्षित और तेज किनारों से मुक्त है? सेवंथ, क्या बैक स्टॉप सुरक्षित रूप से लगर डाले हुए, लंगर मतलब जैसे पतंग की डोर नहीं होती उस टाइप में। एट्थ, क्या बैकस्टॉप फेंसिंग सुरक्षित स्थिति में है? नाइन्थ, झाड़ियां और पेड़ वॉकवे या खेल के मैदान पर लटकी हुई कोई शाखा तो नहीं? पेड़ वॉकवे मतलब जैसे पेड़ साइडों पे लगे होते हैं, सेंटर में चलने का रास्ता होता है, वहां पर कुछ जैसे तूफान आंधी वगैरह आते हैं, कुछ उनकी ब्रांची शाखाएं लमक जाती है ना, उस टाइप में। 10th, ब्लैक टॉप प्ले कोर्ट और फुटपाथ बिना छेद या दरार के हैं। 11th, क्या ट्रैक की सतह अच्छी स्थिति में है? 12th, क्या प्रत्येक क्षेत्र घटना के बीच पर्याप्त और सुरक्षित स्थान है? 13th, क्या उचित रूप से डिजाइन, निर्मित और काउंटर वेट सॉकर गोल का उपयोग किया गया है? चलिए जी नेक्स्ट 14th क्वेश्चन देखिए। खेलों में समान अवसर से आपका क्या तात्पर्य है? आंसर, समानता मानक एक प्रतिनिधित्व वाले व्यक्तियों, समूहों और समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों या जातीय अल्पसंख्यक समूहों और विकलांग लोगों की पहुंच को बढ़ाने और खेल और शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा है। यह प्रमुख खेल निकायों और शासी निकायों द्वारा समर्थित है और जो समान मानकों पर काम कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समूह क्या होते हैं? जो भी किसी भी कैटेगरी के लोग, पीपल कम संख्या में होते हैं, ठीक है जी, जैसे आदिवासी लोगों के अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ठीक है, मेजोरिटी जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, मेजोरिटी पीपल्स उनको बोलते हैं। माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी मतलब जो कम होते हैं किसी कास्ट के लोग, उनको माइनॉरिटी कम्युनिटी या माइनॉरिटी ग्रुप बोलते हैं। चलिए जी 5th देखिए, प्राथमिक उपचार से क्या समझते हैं? किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक मतलब उसी टाइम फटाफट से ऑन द स्पॉट इलाज मिल जाए, कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। अतः प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है। कभी कभी यह जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। प्राथमिक चिकित्सा विद्या प्रयोगात्मक चिकित्सा के मूल सिद्धांतों पर निर्भर है। इसका ज्ञान शिक्षित पुरुषों को इस योग्य बनाता है कि वे आकस्मिक, अचानक यानी कि ठीक है, दुर्घटना या बीमारी के अवसर पर चिकित्सक के आने तक या रोगी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने तक उसके जीवन को बचाने, रोगानिवृत्ति में सहायक होने या घाव की दशा और अधिक निकृष्ट होने से रोकने में उपयुक्त सहायता कर सके। चलिए जी 16th क्वेश्चन देखिए बेटा। पहले उत्तरदाताओं की क्या भूमिका है?
आंसर, एक आपातकालीन कार्य योजना का विकास गठन के बिना पूरा नहीं हो सकता। आपातकालीन दल, आपातकालीन टीम में कई स्वास्थ्य सेवा प्रदाता शामिल हो सकते हैं, जिनमें शामिल है चिकित्सक, आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन, प्रमाणित एथलेटिक प्रशिक्षक, छात्र एथलेटिक प्रशिक्षक, कोच, प्रबंधक और संभवतः समझने वाले। आपातकालीन टीम में इन व्यक्तियों की भूमिकाएं भिन्न हो सकती हैं। टीम के सदस्यों की संख्या और एथलेटिक स्थल जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। आपातकालीन चिकित्सा दल के भीतर पहले प्रत्युत्तरकर्ता लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आया था बेटे, यही वाला क्वेश्चन है ना, कि 4 बुनियादी भूमिकाएं होती है जिनका उपयोग चोटों के इलाज के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। आदर्श रूप से आइस पैक कुचली हुई बर्फ से बने होते हैं, क्योंकि कुचली हुई बर्फ एथलीटों के लिए अधिक आरामदायी होती है और घनी हुई बर्फ की एथलीटों के लिए अधिक आरामदायक होती है और घनी हुई बर्फ की। बस ये वैसे तो छोड़ भी सकते हो, घनी हुई का मतलब उसको बर्फ को पीस के जब उसको फिर से कंबाइन किया जाता है ना, एक्चुअली वो सॉलिड रूप में आ जाती है, तो इसको छोड़ दो, बस यहाँ तक कर लो, ठीक है, आरामदायक होती है बस। चलिए जी, अब बच्चा बस यहाँ तक खत्म करके बहु वाले देखिए, ये देखते हैं एमसीक्यूज भी करवा दो इसी के साथ, एमसीक्यूज भी चलो कर लेते हैं ना। निम्नलिखित में से किस स्थिति के लिए ईएमएस को कॉल करना आवश्यक नहीं होगा, यानी कि नहीं वाला छोड़ के बाकी सारे आंसर में ले लेना आप, ठीक है। बी, यह एक गर्म गर्मी का दिन है। कैरोलिन स्लाइड से नीचे जाने लगती है और चीखने लगती है। जब आप उसके पैरों के पिछले हिस्से को देखते हैं तो आपको बड़े लाल निशान दिखाई देते हैं, वह स्लाइड से जल गई थी, ठीक है। ये ना में है आंसर, ये याद रखना, इन्होंने ना में कहा है, ठीक है। अगर ना नहीं हटा देंगे तो हमारे आंसर देखो एक क्या हो जाएंगे। एक बच्चा प्लास्टिक बिन ले जाते समय यात्रा करते हुए प्लास्टिक के किनारे पर अपना होंठ मारता है और गहराई से कट जाता है, या बहुत अधिक खून बह रहा है तो आप उसके आपातकालीन संपर्कों तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो ये हाँ, मैं थोड़ा सा इन बातों का बच्चे ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सिर्फ डी सत्य है, बस आप डी की तरफ देख लो, बाकी मत देखो जो रॉन्ग है। क्या है आंसर जी? बच्चों की देखभाल करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा अच्छी योजना होती है कि आपका प्राथमिक चिकित्सा और सीपीआर प्रशिक्षण अप टू डेट है और हाथ में एक अच्छी तरह से स्टॉक की गई प्राथमिक चिकित्सा किट है। स्टॉक की गई मतलब सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए उसमें, ठीक है, रेडी होनी चाहिए। थर्ड देखिए बेटा, किस प्रकार की आपात स्थिति में विस्फोट, परमाणु पतन, गैस रिसाव या रासायनिक रिसाव शामिल है? तकनीकी आपदा, ठीक है, टेक्निकल जब कोई भी काम वगैरह करते हैं तो, ठीक है, वो कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता ना, जो टेक्निकलिटीज होती हैं वो वाली, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। फोर्थ, रोगी की स्थिति की जांच करते समय आपकी पहली कार्रवाई क्या होती है? सी आंसर है बच्चे, इसका देख लीजिए। पीड़ित से बात करें और उसके कंधे हिलाएं। फिफ्थ, अगर किसी को अचानक गंभीर रूप से खून बहने लगे तो आप क्या करते हैं? घाव पर दबाव डालें। सिक्स्थ, प्राथमिक प्रतिक्रिया कानून लोगों को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने से बचाने में मदद करता है। झूठा, बी आंसर है बेटा इसका, झूठा, ठीक है, मतलब गलत कहा गया। सेवंथ देखिए, निम्नलिखित में से कौन आपातकालीन तैयारी के लिए अनुशंसित कार्रवाई नहीं है, ठीक है। आंसर है जी एंटीबायोटिक दवाओं का भंडारण। एट्थ देखिए, प्राथमिक उपचार करने के लिए आपको पीड़ित से अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा, बिल्कुल ठीक बेटे, वो तो एकदम से फटाफट हमने उसका तो उपचार करना होता है ना, उससे परमिशन थोड़ी मांगेंगे, वो होश में है नहीं है कुछ भी, हम ऑन द स्पॉट फटाफट से हेल्प करेंगे उसकी। नाइन्थ, एक कोच की भूमिका होती है। बी आंसर देख लो जी, एथलीटों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सहायता करे। 10th देखिए, दुखी माता पिता के साथ व्यवहार करते समय प्रशिक्षकों को चाहिए, ठीक है जी, ए आंसर, अभ्यास के माध्यम से अपने स्वयं के कौशल में सुधार करें। 11th देखिए बेटा, कोच कई तरह की भूमिका निभाता है। कोच की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सी, प्रतिभागियों को प्रेरित करना, परामर्श देना और एक अच्छा दोस्त बनना उनका, ठीक है, फ्रेंडली बिहेव करना, यानी कि फ्रेंडली सोशली। 12th देखिए, कोच के लिए यह पता लगाना क्यों महत्वपूर्ण है कि प्रतिभागी कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं या नहीं।
ठीक है जी, 12th का हमारे पास आंसर है डी। कोच को यह मूल्यांकन करने की अनुमति देने के लिए कि क्या कार्यक्रम प्रतिभागी की जरूरतों को पूरा कर रहा है और यदि आवश्यक हो तो परिवर्तन करें। ठीक है, तो इसलिए इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। चलिए बेटा, यहाँ पर अब शॉर्ट एंड एमसीक्यूज कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ ही अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे लॉन्ग क्वेश्चंस की। थैंक यू बेटा।